अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो लोग नए हैं उनके लिए लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ एमन उर बाजवा and I am CSS 2022 qualifier, and I was one of the highest scorers of GK in the recent PMS exam. I scored 68 in that, and we are going to conduct this MPT session for you people. हम लोग इस सेशन के अंदर एमपीटी के तमाम सब्जेक्ट्स को इलेबोरेटिवली जितना हो सके उनको लेके चलेंगे, ठीक है। इस चीज से आप लोगों का बहुत से और सब्जेक्ट्स में भी फायदा होगा इंशाल्लाह। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले हम इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। ओके, लेट मी चेक। जी, रिकॉर्डिंग्स हर लेक्चर के बाद शेयर होंगी आपकी गूगल क्लासरूम में। अच्छा जी, आप लोगों के इंग्लिश ग्रामर का जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दैट इज योर सेंटेंस करेक्शंस, ठीक है। इन सेंटेंस करेक्शंस के रूल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 10 आपके प्रेसी के पेपर में भी आते हैं, और ऑलमोस्ट 20 सेंटेंस करेक्शंस इन वेरियस फॉर्म्स जो हैं वो आपके एमपीटी के और वेरियस वन पेपर एमसीक्यूज में भी पूछे जाते हैं। हम स्पेसिफिकली इस टाइम पे एमपीटी की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर लास्ट कुछ सालों में देखा गया है कि आपके एमपीटी में ऑलमोस्ट 20 जो हैं पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस फ्रॉम द सेंटेंस करेक्शन रूल्स, ठीक है। उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स भी आ जाते हैं, उसमें और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस करेक्शंस आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, हम स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एज द नेम इंडिकेट्स, सब्जेक्ट के साथ आपका हमेशा वर्ब जो है वो एग्री करना चाहिए, ठीक है। जब हम बचपन से जो चीज पढ़ते आ रहे हैं वो क्या थी? सिंगुलर। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपका वर्ब जो है वो भी सिंगुलर होगा, ये एक जनरल चीज है, ठीक है। और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ प्लूरल ही वर्ब यूज होता है, ठीक है। ये जो चीज थी ये हमने बचपन से पढ़ी, लेकिन विथ द एवोल्यूशन ऑफ योर इंग्लिश ग्रामर, उसके साथ हमने देखा कि इसके रूल्स जो हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स जो है वो यूज होने लग गए। फॉर एग्जाम्पल, हम पहला रूल स्टार्ट कर रहे हैं, दैट स्टेट्स कि ये जो फॉलोइंग नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, जो कि 15 वर्ड्स हैं स्पेसिफिकली, ये वर्ड्स जो हैं ये हमेशा सिंगुलर वर्ब्स लेते हैं, जिसमें एवरी के साथ आते हैं 3 वर्ड्स शुरू होते हैं, देन एनी के साथ 3 वर्ड्स शुरू होते हैं, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ठीक है। वन, बॉडी और थिंग, ये 3 चीजें आपने याद रखनी है। और ये जो मेन वर्ड्स हैं 3 इन, ये सेम है, ठीक है। मतलब आपको एवरी के साथ 3 चीजें याद होनी चाहिए, एवरी बॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, ठीक है। सिमिलरली एनी के साथ भी 3, सम के साथ भी 3, नो के साथ भी 3, और ईदर, नीदर और ईच, ये 3 इसके अलावा वर्ड्स हैं, ठीक है। तो इन वर्ड्स के साथ जनरली हमने देखा है कि यूज ही आपने सिंगुलर वर्ब करना है। तो ये था रूल नंबर 1। लेकिन इसके अंदर जो नो वन है, इसका थोड़ा सा केस डिफरेंट है फ्रॉम ऑल ऑफ दीज, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया। नो वन जो है वो इसलिए पिक्यूलर है आपका। नो वन को आपके ओल्ड इंग्लिश में समझा जाता था कि इट जनरली मीन्स नो वन, ठीक है। हम इसको नन बोलते हैं, तो सिंगली इसको नो वन को जो मिला के हम जो चीज पढ़ते हैं दैट इज नन। लेकिन अब जो आपकी मॉडर्न इंग्लिश आई है, दैट सेज कि जो नन है उसको हम सिर्फ नो वन कंसिडर नहीं कर सकते, उसको आपने यूज यूं करना है कि अगर उसके साथ सिंगुलर कोई वर्ड यूज हो रहा होगा तो आपने सिंगुलर वर्ब यूज करना है, और अगर उसके साथ प्लूरल यूज हो रहा होगा तो प्लूरल करना है, ठीक है। इसकी हम एग्जांपल्स आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो हमने वर्ड्स 15 देखे, जो मैंने आपको कहा कि जो हमेशा सिंगुलर वर्ड्स लेते हैं, उनमें देखें, शी प्रिपेयर्स फूड फॉर एवरीवन, यहाँ पे एवरीवन इज दैट वर्ड, तो इसने कौन सा लिया वर्ब? सिंगुलर। देन एवरीबडी लाइक्स हर फूड, ठीक है। एस और यस वाला हमने देखा था जो कि सिंगुलर के साथ आता है, सिंगुलर
ठीक है। someone leaves the trash outside continuously, that means someone is also that one of those 15 words जिसके साथ हम सिंगुलर यूज करते हैं वर्ब। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं हम कि ईदर और कुछ डबल कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जो कि हमेशा एक सेंटेंस में इकट्ठे आते हैं। नॉट लाइक दिस के बिल्कुल पैरेलल आएंगे, लेकिन इनकी प्लेसमेंट एक सेंटेंस में होती है। फॉर एग्जाम्पल ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इकट्ठे आते हैं किसी भी सेंटेंस में। इनका रूल ये है कि इनके साथ जो सा भी वर्ड जो है वो लगा होगा उसके लिहाज से हमने देखना है, जो नियरेस्ट आपका सब्जेक्ट होगा उसके लिहाज से हमने देखना है कि हमने वर्ब कौन सा लगाना है। फॉर एग्जाम्पल नीदर अली नॉर अहमद वॉज प्रेजेंट। अब यहाँ पे हमने सेकंड के बाद जो आ रहा है उसके लिहाज से हमने देखना है। तो दिस इज सिंगुलर, तो हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया। लेकिन यहाँ पे देखें, ईदर द मैन और द चिल्ड्रन नो द कॉज। ठीक है, अब यहाँ पे चिल्ड्रन के लिहाज से हमने लगाया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नियर सब्जेक्ट वर्ब या फिर प्रॉक्सिमिटी प्रिंसिपल आपके इंग्लिश ग्रामर में। जो आपके सेकंड वर्ड है उसके बिल्कुल नजदीक जो सब्जेक्ट आएगा या नाउन आएगा उसके लिहाज से हम लोगों ने उसका वर्ब डिसाइड करना है कि आइदर दैट विल बी अ सिंगुलर वर्ब और अ प्लूरल वर्ब। ठीक है, यहाँ पे हमने चिल्ड्रन के लिहाज से देखा बिकॉज ये सेकंड प्लेसमेंट पे आ रहा था और इसके नियरेस्ट फिर हमने लगाया प्लूरल, प्लूरल के साथ प्लूरल, सिंगुलर के साथ सिंगुलर। सेकंड वाली में भी देख लें, नॉट ओनली टीचर्स बट ऑल्सो हेडमास्टर वॉज प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे हेडमास्टर इज सिंगुलर, दैट्स वाई हमने सिंगल लगाया। किसी को कोई मसला तो नहीं अभी तक? अच्छा, आप लोगों को कोई भी इशू हो नो तो मैम। आप फौरन मुझे मैसेज करना हो, ठीक है? चैट में मैसेज छोड़ना, तो मैं उसी को उसी वक्त रिस्पॉन्ड करूंगी। ठीक है, अब जो मैं आपको नन का रूल बता रही थी, दैट वाज के उसके साथ अगर प्लूरल वर्ड आएगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर आएगा। फॉर एग्जाम्पल नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर हेयर। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स है तो ये फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए हमने आर लगाया। लेकिन ये देखें, नन ऑफ इट मेक्स सेंस। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज सिंगुलर, तो हमने सिंगुलर लगाया। नन ऑफ द मनी हैज बीन रिकवर्ड, यहाँ पे मनी इज कंसिडर्ड एज सिंगुलर, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड अ सिंगुलर वर्ब। देन वी हैव व्हेन टू नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड। अच्छा, अगर कोई भी आपके दो नाउन्स हैं वो एंड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, तो उनको आप कलेक्टिवली यूज करेंगे। तो कलेक्टिव मतलब उनको ऐड कर देंगे, तो दैट मेक्स इट अ प्लूरल। अली एंड अहमद हैव अराइव्ड। ठीक है, दो लोग थे तो इस वजह से हमने इसको यूज किया। द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल आर कमिंग। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं यूं लिख दूं, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल डैश कमिंग, ये मुझे बताएं इधर क्या आएगा अब? ठीक है, इज कमिंग मैम। आपको माइक ओपन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस बोले, ठीक है? ऑल राइट, ठीक है। इस वजह से इस बताएं आप आएगा क्यों आदिल? अब आप माइक खोलें। मैम आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल शोज के एक ही पते की बात कर रहे हैं, अगर आर्टिकल दूसरा लगाएंगे तो दूसरा पता हो जाएगा। यस, दिस इज राइट। हमने यहाँ पे आर्टिकल लगाया, आप देखें अगर हमने सिंगल आर्टिकल लगाया और दूसरी दफा एंड के बाद हमने आर्टिकल नहीं यूज किया, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन। ठीक है, ये सेक्रेटरी और प्रिंसिपल एक ही बंदा है जिसके बारे में बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे इज लगाएंगे। लेकिन अगर हमने एंड के बाद और पहले दोनों तरफ हमने आर्टिकल यूज किया है, तो इसका ये मतलब है कि वहां पे दो अलग अलग बंदों की बात हो रही है। ये सेक्रेटरी कोई और बंदा है और प्रिंसिपल कोई और बंदा है जिसकी बात हो रही है, इसलिए ये प्लूरल कंसिडर होगा। ठीक है, यस, ऑलराइट।
When two nouns are joined by and, but they represent a single person. यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया है, ये ऊपर ही पहले, ठीक है, दिस इज द सेम थिंग। ओके जी, आपके 2025 के एमपीटी में आया था ये क्वेश्चन, और 2022 का एक मैंने लिखा हुआ है, वो आपके इसी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हैं। इतने सिंपल भी आते हैं। वहां पे प्रॉब्लम असल में क्या होती है कि वहां पे स्टेटमेंट्स बहुत लंबी लंबी आपको दी जाती हैं, इस वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्या चीज इसके अंदर पूछ ली है। तो आप देखें इसके अंदर क्या चीज पूछी गई है सिर्फ। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज सेंटेंसेस? These are the best restaurants in the town, but those are too expensive. This are the, अब दिस के बाद तो आर आ ही नहीं सकता ना, दिस इज अ सिंगुलर, ठीक है, इसके साथ इज आता है, दीज के बाद आर आता है, यहाँ पे ही सेंटेंस रॉन्ग हो गया, दो यहाँ पे कैंसिल हो गए। दिस इज द बेस्ट रेस्टोरेंट इन द टाउन बट दोज, अब दिस के साथ हम यूज क्या करते हैं? दैट यूज करेंगे। दिस के साथ मोस्टली दैट यूज होता है, लेकिन अगर आप दीज लगा रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग वर्ड जो उसी को शो कर रहा होगा, ठीक है, दैट विल बी दोज। तो यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट आपका फर्स्ट वाला ही बनता है, ठीक है। तो ये असल में यहाँ पे करेक्शन क्या यूज हुई है, मुझे ये बताएं आप। वेरी सिंपल ग्रामर, प्लूरल्स की बात हो रही है बस, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ प्लूरल्स, इतना सिंपल था ये, ठीक है। और सेकंड वन, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स दैट इज वर्थ रीडिंग, ठीक है। यहाँ पे कौन सा यूज हुआ है रूल? जी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। ओनली वन का वर्ड जो है ना, इसके साथ सिंगुलर यूज होता है, ठीक है, दिस इज अनदर रूल। अभी हम आगे देखते हैं कुछ वर्ड्स इस तरह के, ठीक है। आप देखिए, अब कुछ वर्ड्स को हम देखने लगे हैं जो कि स्पेसिफिकली कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स अपने साथ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनी इज यूज्ड व्हेन कंपेयरिंग मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये आप सबको पहले पता होगा, ठीक है। हम कहते हैं ना, एनी ऑफ यू फ्रॉम द क्लास हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है, दैट मीन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू, जितने भी हैं, दोज आर मोर देन टू, ठीक है। आप इधर यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में तो वहां पे दो लोग होने चाहिए जिनके साथ ये यूज हो रहा है, इधर और नीदर दोनों इसी तरह यूज होते हैं। सिमिलरली ईच अदर और वन एंड अदर में क्या डिफरेंस है? व्हेन ही सेज टू रेसलर्स मेट ईच अदर, दो की बात हो रही है सिर्फ, तो ईच अदर होगा, ईच वाला यूज होगा, ठीक है। एंड व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट मोर देन टू, थ्री फोर फाइव सिक्स और एंड सो ऑन, ठीक है, तब आपने वन एंड अदर यूज करना है वहां पे। देन आपके पास एक रूल है। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? बाकी सब भी जरा पार्टिसिपेशन शो करें, आप लोगों को पता चले आता है कि नहीं। नॉट व्हेन, आदिल, हु विच दैट, यस, हु विच
और दैट जो होता है, ये 3 आपके रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। वर्ब आफ्टर द रिलेटिव प्रोनाउन हु एंड दैट, इन 2 रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जो वर्ब लगेगा विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नाउन बिफोर इट। इससे पहले जो जिस किस्म का नाउन आ रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल इट इज ही हु हैज डन दिस वर्क। अब हु यहाँ पे किस चीज को कोरेस्पॉन्ड कर रहा है? ही को, ठीक है। एंड ही इज अ सिंगुलर, इस वजह से हु के बाद जो उसका आएगा वर्ब दैट विल ऑल्सो बी सिंगुलर। सिमिलरली अगर हम इससे पहले देखें, प्लूरल लगा हुआ है, इफ ही इट इज दे हु हैव डन दिस वर्क, दे इज प्लूरल, सो वी हैव यूज्ड अ प्लूरल वर्ब। तो रूल याद करने वाला क्या था कि हु और दैट के बाद से पहले जो नाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग ही उसके साथ आप वर्ब यूज करेंगे। देन अगेन आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन का एक आता है बड़ा इंटरेस्टिंग रूल। अच्छा, एंटीसीडेंट क्या होता है? एनीवन? जी, वो इसका लिटरल मीनिंग यही है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में क्या है वो पूछ रहे हैं। यस, दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट योर सब्जेक्ट, ठीक है। दैट कुड बी अ नाउन और अ नाउन फ्रेज, ठीक है। दैट विच, जो कि ये प्रोनाउन जो है जिस चीज को रेफर कर रहा है, ठीक है। आई हैव लिसन टू द स्पीचेस ऑफ कदाफी हु कंसिडर्ड हिमसेल्फ बेस्ट। व्हाट योर रूल सेज, relative pronoun comes exactly after its antecedent। जो आपका relative pronoun है ये है who, ठीक है, यहाँ पे यूज हो रहा है। ये आपके जिस चीज के बारे में बात हो रही है ना, उस चीज के बिल्कुल नेक्स्ट आपका relative pronoun आएगा। दिस इज द प्लेसमेंट ऑफ योर relative pronoun in any sentence, ठीक है। जिस चीज के बारे में, जिस नाउन या नाउन फ्रेज के बारे में बात हो रही होगी उसका ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो उसी के नेक्स्ट आएगा बिल्कुल। नॉट लाइक दिस, आई हैव लिसन टू द कदाफी स्पीचेस हु कंसिडर्ड हिमसेल्फ द बेस्ट। ये एक इंपॉर्टेंट रूल है जो कि बड़ा रिपीट हुआ है सीएसएस में, ठीक है। अब यहाँ पे वो ये हु जो है ये किस चीज को डिफाइन कर रहा है? स्पीचेस को, नॉट कदाफी असल में जिसकी बात हो रही थी। दैट्स व्हाई इट इज इनकरेक्ट। इसी तरह का जो सेम रूल है वो एज और दैट के साथ भी यूज होता है, ठीक है। मतलब दे ऑल्सो हैव टू कम राइट आफ्टर देयर नाउन और नाउन फ्रेज जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब आप आगे देखें, सच इज फॉलोड बाय एज। सच के बाद हमेशा एज आएगा। सच के बाद कुछ स्टूडेंट्स दैट भी लिखते हैं, ठीक है। इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज नॉट द सेम कोट एज माइन, ठीक है। यहाँ पे एज माइन आएगा। दिस इज सच एन इंटरेस्टिंग लेसन एज आई हैव नेवर रेड। सजीला कौन से वाले में बात कर रही है? एंटीसीडेंट वाला? ओके। अच्छा, एंटीसीडेंट वाला रूल देखें। एंटीसीडेंट जो होता है वो चीज होती है जो कि अपने प्रोनाउन से पहले आए, ठीक है। और प्रोनाउन किस चीज को डिफाइन कर रहा होता है? एक नाउन को, ठीक है। नाउन को असल में चीज क्या, नाउन की जगह पे हम लिखते हैं ना प्रोनाउन, ठीक है। और यहाँ पे हम एक रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट हु विच दैट, ठीक है। तो आपने देख यहाँ पे रूल ये देख लिया कि रिलेटिव प्रोनाउन कम्स एग्जैक्टली आफ्टर इट्स एंटीसीडेंट। दैट मीन्स जिस चीज के बारे में बात हो रही है, जिस चीज को वो रिलेटिव प्रोनाउन डिफाइन कर रहा है, वो उस चीज के बिल्कुल नेक्स्ट पोजीशन पे आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लिस्टेड टू द स्पीचेस ऑफ कदाफी। स्पीचेस ऑफ कदाफी हु, अब हु जो है वो आता भी एक बंदे के साथ ही है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, इट डिफाइंस अ पर्सन,
और विच और दैट जो है ये यूज होते हैं मोस्टली नॉन लिविंग्स के लिए। यहाँ पे भी नीचे मैंने लिखा हुआ है एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप ये यूज करते हैं। तो यहाँ पे हु लगा हुआ है, दैट मीन्स इट इज डिफाइनिंग अ पर्सन। तो जो पर्सन का नेम होगा इट विल कम राइट आफ्टर दैट। ठीक है। सेकंड में देखें, आई हैव लिसन टू द कदाफी स्पीचेस हु कंसिडर्ड हिमसेल्फ द बेस्ट। ये रॉन्ग क्यों है? वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे यूज हमने हु किया है। तो हम हु जो है स्पीचेस के बाद बिल्कुल नहीं यूज कर सकते। वी आर टॉकिंग अबाउट सम पर्सन। तो इससे पहले उस बंदे का ही नाम आना चाहिए जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है। अगर हम स्पीचेस का बात करेंगे तो फिर दैट या विच यूज करेंगे। ओके। मैम ये मैसेज मैंने ही कर सकता, इसमें एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी पूछें। अगर हु को दैट की जगह हम रिप्लेस करें, हु दैट दैट आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट, तो फिर ये सही हो जाएगा? जी सही हो जाएगा, क्योंकि फिर आप वो स्पीचेस की बात कर रहे हैं और वो स्पीचेस को डिफाइन कर रहा होगा ना दैट। डन डन। ओके थैंक्स। ठीक है। सजीला को समझ आ गई है? ओके। नेक्स्ट देखें, जो हमने देखा कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ वर्ब्स यूज होते हैं। यहाँ पे आपने देखना है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि यूजुअली देखने में आपको प्लूरल लग रहे होंगे, ठीक है, लेकिन उनके साथ हम सिंगुलर्स यूज करेंगे। वर्ड जॉइन टू द सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विद, टुगेदर विद। ठीक है। सिंपली अगर विद के साथ या टुगेदर विद के साथ, इन एडिशन टू, और एज वेल एज। ठीक है। ये यूजुअली आते भी आपके पेरेंथेसिस के अंदर है। पेरेंथेसिस बोलते हैं यूजुअली हम मैथ्स में तो ब्रैकेट्स को बोलते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में हम अगर दो कॉमास के दरमियान भी कोई चीज आ रही हो तो हम उसको बोलते हैं पेरेंथिकल। ठीक है। तो हम इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना वो यूजुअली यूज भी कॉमास के दरमियान में कर रहे होते हैं। इस वजह से उनकी कोई अपनी वर्थ नहीं है। हम आप लोग प्रेसी करते होंगे, उसके अंदर स्पेसिफिकली एक रूल बताया जाता है प्रेसी में। ठीक है। कि अगर आपको कोई सेंटेंस इस तरह का नजर आ रहा हो जिसमें दो जगह कॉमास लगे हुए हैं, ठीक है, तो आपने कॉमा के दरमियान वाली चीज को कंप्लीटली कैंसल आउट कर देना। ठीक है। तो इसी वजह से इसकी कोई वर्थ नहीं है। इट इज जस्ट टेलिंग अस एन एडिशनल इंफॉर्मेशन, इट डज नॉट इफेक्ट द नंबर ऑफ द वर्ब। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द चीफ विद ऑल हिज मैन वर मैसेकर्ड। ठीक है। हम यहाँ पे दरमियान वाली चीज कैंसिल कर दें तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द चीफ, राइट। द चीफ इज अ सिंगुलर पर्सन, तो इसके साथ वर नहीं आ सकता, फिर दिस इज रॉन्ग। ठीक है। द चीफ वॉज मैसेकर्ड। मैंने बताया ये इस तरह के वर्ड्स आएंगे आपके पेरेंथेसिस के दरमियान, और अगर ये आ जाए किसी भी सेंटेंस में तो आपने उनको कंप्लीटली दरमियान से कट कर देना एंड जस्ट कंसिडर द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और उसके लिहाज से आपने सिंगुलर या प्लूरल यूज करना। यस, इट गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। यस, दैट्स वाई हम लोग प्रेसी में इसको कैंसल आउट कर देते हैं ना, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। Some nouns are always plural and always take a plural। अच्छा, ये वाले nouns स्पेसिफिकली याद करने के लिए आपको ज़हन में चीज रहनी चाहिए, दे ऑलवेज कम इन डबल्स। ट्राउजर्स देखें, ठीक है, दो होते हैं ना आपके। सॉरी, आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग। दिस इज अ ट्राउजर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। पैंट्स दो पोर्शन है ना, शॉर्ट्स दो पोर्शन है उसके भी। ठीक है। आई डोंट नो व्हाट ब्रीफ्स इज टॉकिंग अबाउट। जीन्स जो है दो उसके पोर्शन हैं। ग्लासेस, जनरली मैं आपको एक बात बता रही हूँ, यूजुअली दीज थिंग्स आर इन पेयर्स। तो आपने इसको प्लूरल वर्ब देना है, ये याद करने के लिए बस बता रही हूँ कि पेयर्स वाली चीजें हैं, इस वजह से आपने देखना है कि ये दो चीजें हैं, इनको दो कंसिडर करेंगे और प्लूरल यूज करेंगे। ठीक है। द सन ग्लासेस लुक नाइस, नॉट लुक्स नाइस। ठीक है। क्योंकि ये ऑलरेडी आपको एक प्लूरल फॉर्म में लिखे भी जाते हैं। सन ग्लासेस नॉट सन ग्लास। सिजर्स not a scissor, that's why they always take a plural verb। then हम लोगों के पास एक another set of words आता है
लेकिन ये जो सेट है ये अपने साथ जो है कोई स्पेसिफिक सिंगुलर या प्लूरल नहीं लेंगे, इनके साथ डिपेंड करेगा कि कौन सा आएगा, डिपेंडिंग अपॉन मीनिंग कि वर्ड्स कौन से हैं, नन, एनी, ऑल, मोर, मोस्ट, सम, मेजॉरिटी, हाफ, इस तरह के वर्ड्स। ठीक है, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स नो द आंसर। यहाँ पे आपने इस पूरे को एज अ कलेक्टिव लिया, दैट्स वाई हमने यहाँ पे प्लूरल यूज किया। मोस्ट ऑफ द मनी इज स्पेंट, यहाँ पे इसको सिंगुलर लिया एज अ मनी। ठीक है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग अ सिंगुलर वर्ब हियर। अच्छा, अगर आपके पास कोई ऐसे एक्सप्रेशंस हों जिसमें टाइम बताया गया हो, जिसमें किसी मनी का जिक्र किया गया हो, वेट या वॉल्यूम का कोई जिक्र किया गया हो, इनके साथ हमेशा ये प्लूरल के फॉर्म में आपको नजर आएंगे, ठीक है, इंडिविजुअली, लेकिन इनके साथ जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर आएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 वीक्स इज नॉट अ कंसर्न एट ऑल। ठीक है, यहाँ पे देखें 3 वीक्स, ये बज़ाहिर खुद आपको प्लूरल लग रहा होगा देखने में। ठीक है, वीक्स की बात जैसे हो रही है और 3 इज ऑल्सो प्लूरल, लेकिन ये जो इट इज टेलिंग अबाउट टाइम। ठीक है, तो हमने चीजें कौन सी याद कर ली, टाइम, मनी, वेट एंड वॉल्यूम। देन हमारे पास $2 इज अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, हम लोग यूं नहीं कहते $2, $200, डॉलर्स। ठीक है, दिस इज क्लियर। सो ही गए हैं मुझे लगता। Yes, ma'am. ओके, अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ। ठीक है, या सिंपली भी या इसके साथ लार्ज भी आ सकता है वर्ड लिखा हुआ, या नहीं भी आ सकता। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो पेरेंट चीज़ है वो है नंबर ऑफ, उसके साथ आ लार्ज नंबर ऑफ आए या सिंगली आपके पास आ लिखा हुआ आए, तो आप उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ पिलग्रिम्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। लेकिन अगर इसके साथ आपको दा लगा हुआ नजर आ जाए तो फिर आपने उसके साथ एक सिंगुलर वर्ब यूज करना है। ठीक है, इट्स द दैट सिंपल रूल। द नंबर ऑफ पीपल ऑन द गेस्ट लिस्ट इज वेरी हाई। हमने अगर यहाँ पे आ लगा होता तो फिर क्या करते, a number of people on the guest list dash very high। यस, प्लूरल लगाते हैं। जाग रहे हैं कुछ लोग। अच्छा, कुछ जो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है आपके सीएसएस में, मैनी आ या एन, ये एक फ्रेज की फॉर्म में है। ठीक है, इसको जब भी आप यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। ठीक है, इसके साथ सिंगुलर आना है, ऑल्दो ये आपको देखने में एक प्लूरल लग रहा होगा, लेकिन एक मैनी आ टीचर हैज टॉट अस इंग्लिश दिस सेमेस्टर। ठीक है, वहां पे आपको सेंटेंस के अंदर ये चीज, अगर आपको ये रूल पता होगा तो फिर आप करेंगे ना कि यहाँ पे असल में उसने रूल पूछा कौन सा। तो मैनी अ वुमेन लव्स द करेक्ट एक्टर। ठीक है, इट इज टेलिंग अबाउट अ सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस आफ्टर फ्रेजेस। अब इस तरह के फ्रेजेस अगर आ जाएं, इट्स हाई टाइम, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट्स अबाउट टाइम या इट्स टाइम, इस तरह के आ जाएं तो इस इन इन जो फ्रेजेस हैं इनके बाद हमेशा आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। ठीक है, इट्स हाई टाइम शी अंडरस्टूड द रूल्स ऑफ दिस हाउस। ठीक है, अंडरस्टूड इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इट्स
अबाउट टाइम ही प्लेड, ठीक है, अबाउट टाइम या हाई टाइम या इट्स टाइम, ये 3 चीजें याद होनी चाहिए आपको। वॉल्स के साथ मुझे समझ नहीं आई, एरिक आप बताएं, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? मैनी के साथ आ है, हाँ जी, दिस इज ऑल्सो अ थिंग कि मैनी के साथ आ लगा हुआ है, दैट्स वाई हमने सिंगुलर यूज करना है, ठीक है, आ इज अ सिंगल थिंग। नेक्स्ट देखें, अ फ्यू कलेक्टिव नाउन्स, कौन से वाले? हम यहाँ पे कलेक्टिव नाउन्स की बात कर रहे हैं जो कि हमेशा प्लूरल्स लेंगे, ठीक है, कुछ सेट्स हैं, आपको इन सब रूल्स के अंदर पता लगा होगा, कुछ स्पेसिफिक सेट्स के साथ कुछ स्पेसिफिक रूल्स लग रहे हैं, ठीक है, तो ये वाले सेट के साथ कौन से रूल्स लगेंगे कि अगर आपको कहीं ये वर्ड्स नजर आए, कैटल, वर्मिन, पोल्ट्री, पीपल, पुलिस, जेंट्री, अच्छा मुझे बताएं वर्मिन क्या होता है? यस, इंसेक्ट्स, ठीक हो गया। जेंट्री क्या होता है? जेंट्री आपकी डिफाइन करती है अपर क्लास को, यस, यूजुअली फॉर अपर क्लास, ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं आपके पास कुछ स्पेसिफिक, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। द पोल्ट्री आर माइन, ठीक है, अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाए द पोल्ट्री इज माइन, स्पेसिफिकली लोग कंफ्यूज करेंगे पुलिस के साथ, पुलिस के साथ भी हमेशा प्लूरल ही आना है। अब इसके अलावा देखिए, बड़े एक मुझे बताएंगे, किसी को पता हो ज्यूरी का रूल? के साथ सिंगुलर आएगा। लेट मी टेल यू पीपल, ये एक पिक्यूलर रूल है आपका, ठीक है, ऑल्दो ज्यूरी लुक्स लाइक दीज कलेक्टिव नाउन्स जो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, लेकिन इसका स्पेसिफिक रूल होता है, ठीक है, वो क्या रूल है? अगर ज्यूरी जो है वो अपने डिसीजन में, वो एक, इट इज सिंबलाइजिंग अ कलेक्टिव अथॉरिटी इन इट्स डिसीजन, ठीक है, वो मतलब एक कलेक्टिव डिसीजन दे रहे हैं, ठीक है, और वो उस डिसीजन पे सारे मुत्तफिक हैं, तो उसके अंदर हम लोग यूज करेंगे एक सिंगुलर, ठीक है, तो फिर वो एक सिंगुलर फॉर्म में आ रही है ना, सिंगुलर चीज डिपिक्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सेंटेंस आए द ज्यूरी डैश मेड इट्स डिसीजन, इधर क्या आएगा? यस, यहाँ पे आएगा हैज, लेकिन अगर आपके पास आए द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, मेहताब यहाँ पे हैव नहीं आएगा, मुनीबा हैव नहीं आएगा, वर आएगा, क्या हो गया? वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है, यस, कुछ वर्ड्स
लिखवा रही हूँ, ये लिख लें आप लोग। ज्यूरी के साथ, ठीक है, आर्मी के साथ, टीम हो गया, कोई कमेटी हो गई, ठीक है, गवर्नमेंट, और अ फैमिली। ये किसी भी सेंटेंस के अंदर आए तो आपने देखना है दे आर टेलिंग अबाउट समथिंग कलेक्टिव, ठीक है। अगर वो एक ही यकजान होके कोई चीज बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो उस वक्त आपने उधर सिंगुलर यूज करना है, उसको सिंगुलर एंटिटी ही कंसिडर करना है, क्योंकि वो एक हो गए ना उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन अगर वो डिवाइडेड शो कर रहे हैं उस सेंटेंस के अंदर, ठीक है, तो उस टाइम पे फिर आपने उसको प्लूरल करना है, आपने भी डिवाइड कर देना प्लूरल्स में। एम आई क्लियर नाउ? ठीक हो गया। अच्छा, ये एक सेंटेंस है 2024 के एमपीटी से। आप कोई मुझे बताएगा यहाँ पे व्हाई इज द फर्स्ट वन करेक्ट? पढ़ लें। सजीला, ऐसे की ही मुश्किल इंग्लिश आती है आपके एमपीटी में, इसी वजह से तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फिर। अच्छा, पहले तो मुझे कैकोफोनी का मीनिंग बताएं, क्या होता है। साथ साथ आप थोड़ी थोड़ी वोकैबलरी बेहतर करते जाए ना। यस, समथिंग इरिटेटिंग नॉइज, या फिर मिक्सचर ऑफ साउंड्स को भी हम बोल सकते हैं कैकोफोनी, ठीक है। तो वो बोल क्या रहा है, अमिड्स द कैकोफोनी ऑफ। अच्छा, मैंने सबसे पहले मैंने ये हाईलाइट क्यों किए हुए हैं इन द सेम कलर्स? ये सारी चीजें हर एक सेंटेंस में, वहां पे आपको एमपीटी में यूजुअली दिए जाते हैं इस तरह के सेंटेंसेस, जिसके अंदर एक तो सेंटेंसेस की लेंथ बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, लेकिन सेंटेंसेस मोर और लेस सारे सेम ही हैं। आपने अंदर से जो उसके ऑड चीजें हैं हर एक सेंटेंस में चेंज हो रही हैं, आप उनको अपनी पेंसिल से हल्का सा बिल्कुल अंडरलाइन कर लेना, आपके लिए डिसीजन करना उसके लिए आसान हो जाएगा। Amidst the cacophony of bustling metropolis, there exists an oasis of tranquility, ठीक है, where the weary souls find respite। यहाँ पे आपने देखना क्या है कि जो भी नाउन यूज हो रहे हैं उनके लिहाज से जो आगे सेंटेंस है वो भी उनको उसके साथ एग्री कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। देखें, आप कैकोफनी की बात हो रही है, ठीक है। एक तो मेट्रोपोलिस का वो नहीं होता प्लूरल, इस तरह से हम इसको मेट्रोपोलिस ही लिखते हैं, ठीक है, तो ये तीन में ठीक था। देन आप कैकोफोनी को देखें, एक में उसने प्लूरल लिखा हुआ है, बाकी में उसने सिंगुलर ही लिखा है। अगर हम सिंगुलर को ही लेके चले, ठीक है, तो आपने देखना है देयर एग्जिस्ट एन ओएसिस ऑफ ट्रैंक्विलिटी। अगर वो सिंगल के बात कर रहा है, दैट मीन्स आगे भी जो भी कोई नाउन या वर्ब आएगा दैट विल ऑल्सो बी अ सिंगुलर। यहाँ पे मतलब उसने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को इतना सिंपली यूज किया हुआ है, लेकिन आप लोग डरेंगे किस चीज को देख के, इतनी मुश्किल अंग्रेजी को देख। हालांकि उसने सेंटेंस करेक्शन में आपकी अंग्रेजी तो देखनी नहीं ना। जी, इसको पैरेललिज्म भी बोलते हैं, बट दैट आई टेल यू पीपल अगेन इन अदर लेक्चर।
ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? अगर वो सेंटेंस के शुरू में एक सिंगुलर चीज की बात कर रहा है, दैट मीन्स सेंटेंस के सेकंड पार्ट में भी सिंगुलर चीज ही आएगी। ठीक है, वो आगे जाके प्लूरल नहीं बन जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, इररिस्पेक्टिव ऑफ डाइवर्स ओपिनियंस द कमेटी हैज कन्वेन्ड टू डिस्कस द प्रेसिंग इश्यूज। अब इसमें बताएं क्या इशू हो रहा है। एक तो हमने अभी पढ़ा था, जी सजीला, बिल्कुल। मैम सारी आपने सेम मुश्किल अंग्रेजी, जी जी, ओपिनियंस ही होगा। जी ओपिनियंस ही होगा। द फर्स्ट वन इज करेक्ट, बट व्हाई? मैम डाइवर्स इटसेल्फ एक वर्ब ऐसी है कि उसके साथ आप प्लूरल यूज करेंगे डाइवर्स की। यस, डाइवर्स एक चीज का मतलब है कि इट इज डिवाइडेड समथिंग। ठीक है, तो उसके साथ तो आप प्लूरल ही चीज यूज करेंगे। लेकिन कमेटी आगे से जो डिस्कस कर रही है, दैट मीन्स कि कलेक्टिवली चीज को डिस्कस कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजों को आपने देखना है किसके साथ यूज हो रही है। कमेटी को यहाँ पे आपने एज अ होल लिया, दैट मीन्स उसके साथ एक सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक डिस्कशन करने जा रहे हैं एज अ यूनिट। लेकिन डाइवर्स इटसेल्फ जो है, दैट मीन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो इसका मतलब है उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक हो गया। यस, ठीक हो गया। आप लोगों का अभी क्लास के बाद जो है ये टेस्ट अपलोड हो जाएगा। ये टेस्ट इन्हीं रूल्स के ऊपर बनाया गया है जो कि आज मैंने पढ़ाए हैं। ठीक है, तो ये आपने करना है। नेक्स्ट हम इस्लामियात का पढ़ेंगे थोड़ा सा। अच्छा, वी आर स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम प्रॉफिट्स। ठीक है, ताकि हम एक सीक्वेंस में चीज़ों को लेके चलते रहें। अच्छा, हजरत आदम जो हैं वो श्रीलंका में लैंड किए थे। आपकी जो अम्मा हवा थी, शी लैंडेड इन सऊदी अरेबिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पूछा जाता है, हजरत आदम जो है, आदम वर्ड कौन सी लैंग्वेज का? सीरियानी लैंग्वेज का है। ठीक है, और इनके तीन बेटे थे। नाम बताएं जरा मुसलमानों। काबिल काबिल जी जी, देखा, ऊपर से देख के भी गलत बता रहे हैं नलायको। जी जी, ठीक है। हाबील, काबिल और शीश, तीन थे बेटे। ठीक है, और काफ से कत्ल होता है ना, काफ से याद रखना, आपने काबिल थे और इन्होंने ही कत्ल किया था। ठीक है, और ही किल्ड हाबील। वाई ओवर अ वुमेन। खैर से तब से ये मसला चलता आ रहा है, आप देख लें। उस लड़की का नाम था अकलीमा। ठीक है, जिसकी वजह से देवर फाइटिंग के मैं इसे शादी करूंगा। तो काबिल ने अपने भाई का कत्ल कर दिया हाबील का। ठीक है, इनका जो हजरत आदम के सबसे छोटे बेटे थे, हिज नेम वाज शीस। एंड आफ्टर हजरत आदम जिनको जो थी वो प्रॉफिट बनाया गया, ही वाज हजरत शीस। और जो सबसे पहले जहन्नुम में भी दाखिल होंगे, वो भी सबसे पहले जो कातिल हैं वही होंगे, काबिल। ठीक है, हजरत शीस जो थे उनकी बर्थ कब हुई थी? जब हजरत आदम जो थे, ही वॉज ऑफ 130 ईयर्स। उस टाइम पे बहुत ज्यादा उम्र थी। हजरत आदम जो थे उनकी 950 ईयर्स एज थी टोटल। ठीक है, सो ही वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, 130 ईयर्स।
आदिल, यहाँ पे आपको फसाद करने के लिए नहीं बुलाया, लड़े नहीं। अच्छा, हजरत आदम ने भी हज परफॉर्म किए थे उस टाइम पे, एंड दोज वर 40 हज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज परफॉर्म किए अपने लाइफ में? ओनली वन मैम, जिसमें हजरतुल खुतबा यस, खुदा भी दिया उन्होंने, यस, यस, चार्टर दैट ऑफ वाज एंड ह्यूमैनिटी। इन विच हिजरी? फर्स्ट तो नहीं थी मैम, इतना मुझे पता 10th थी, है। 10th अल हिजरा। ठीक है। अच्छा, हजरत आदम को ना इनका टाइटल्स बड़े पूछे जाते हैं। मैंने इनकी अलग से भी स्लाइड बना दी है, रट्टा लगा लेना आप लोगों ने। हजरत आदम को रूहुल बयान भी बोला जाता है। ठीक है। और वो क्यों बोला जाता है? इनको 1 लाख से जायद लैंग्वेजेस आती थी बोलनी। ठीक है। हर चरिंद परिंद हर एक की लैंग्वेज बोलनी आती थी, जो उस टाइम पे कोई भी समझ सके। इनको अबुल बशर और सफीउल्लाह भी बोला जाता है। ठीक है। ही वॉज 90 फीट टॉल। एंड हजरत आदम लैंड कहाँ पे किए थे? अभी मैंने बताया था। श्रीलंका। अल्लाह ने उनको कहा। जी जी, और उनकी ही इज ऑल्सो बरीड इन श्रीलंका। ठीक है, तो इस तरह यस। से याद रखिएगा। अच्छा, हजरत आदम का सबसे ज्यादा जिक्र जिस सूरत में किया गया है दैट इज सूरह राफ। ठीक है, पारा नंबर 9। और उसी सूरह में, ये सूरह राफ में ही पहला सजदा है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। इस तरह के मैम भी ये उल्टे सीधे सवाल। जी ये जी। 10 AH किस लिए है क्या? और एक जो था अच्छा, 10th 10 ये मैंने बताया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज किया था, और वो किया अच्छा था ठीक 10 अल हिजरा में। ठीक है। ओके। अच्छा, सेकंड प्रॉफिट कौन थे? हजरत शीस। ये हजरत आदम के बेटे थे, और ही वॉज, बिकॉज ही इज नोन एज सेकंड प्रॉफिट, इसलिए इनको आदम सानी भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरे आदम। दैट मीन्स ही गॉट मैरिड टू हुजारा। ये भी हजरत आदम की बेटी थी, उनसे इनकी शादी हुई। अच्छा, इन पे 50 सहीफे नाजिल हुए थे। ठीक है। और मोस्टली आपने ये याद रखना है, जो प्रॉफिट्स के अगर पूछे ना वो कि प्रॉफिटहुड कब मिला था किसी भी प्रॉफिट को, तो मोस्टली इट्स एज इज 40। ठीक है। तो ही डाइड एट द एज ऑफ 912। और हजरत आदम की कितनी एज थी? 950 years। यस, 950 ईयर्स। ठीक हो गया। देन कम्स हजरत इदरीस। हजरत इदरीस का जिक्र जो है सूरह मरियम में किया गया है सबसे ज्यादा। और हजरत आदम का जिक्र किस सूरत में किया गया? सूरह अल सूरह आराफ। ठीक हो गया। सहीफे महताब, सहीफे जो होते हैं वो जब जो किताबें हैं ना, आसमानी किताबें जो आई हमारे 4 बड़े नबियों पे। ठीक है, तौरात, जबूर, इंजील और कुरान पाक। ये किताबें थी, और उनसे जो छोटा वर्जन उससे पहले जो आते थे प्रॉफिट्स, उनके ऊपर नाजिल होता था, तो उनको सहीफे बोलते थे, बुकलेट्स कह लें। ठीक है। देन है हमारे पास हजरत इदरीस। ये इनका जिक्र आता है सूरह मरियम में, आयत नंबर 55, टू बी मोर स्पेसिफिक। कि प्रॉफिट्स में और तमाम बनीनो इंसानियत में सबसे पहले बंदे जिन्होंने लिखना और पढ़ना शुरू किया, ही वॉज हजरत इदरीस। ठीक है, ही न्यू 722 लैंग्वेजेस। और इन पे 30 सहीफे जो थे वो नाजिल हुए थे। ही वॉज द फर्स्ट प्रॉफिट टू माइग्रेट टू इजिप्ट। ठीक है, इन्होंने मिस्र की तरफ पहली दफा जिसने हिजरत की किसी भी प्रॉफिट ने, दैट वाज हजरत इदरीस। और जब मेराज का वाकया हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इदरीस से 4th हेवन पे मिले थे। और मेराज का वाकया कौन सी डेट को हुआ था और कौन से ईयर को हुआ था? 15 शबान 10 नबी मेराज। 27 रजब था। जब यस, हिजरी वगैरह तो नहीं थी ना।
10 नबी थी 10 जी नबी थी, बट जी 27 मेराज जो शबान। है वो 27 रजब शबान नहीं, और 10 नबी को। ये आगे भी लिखा हुआ है लेकिन जस्ट आप लोगों को याद कराने के लिए। और एस्ट्रोनॉमी का जिस प्रॉफिट को इल्म था वो भी हजरत इदरीस थे, ठीक है, सितारों का इल्म। हजरत नूह के बारे में इनके टाइटल्स काफी इंपॉर्टेंट है, आपके CSS MPT 2022 में पूछा जा चुका है। ये शेखुल अंबिया किसका टाइटल है, ठीक है, और नजीउल्लाह भी है उसके अलावा इनका टाइटल, और अबुल बशर सानी भी है, ठीक है। आदम सानी अभी हमने पढ़ा था, वो किसका टाइटल है? हजरत शीस का। जी गुड, ठीक है। जो हजरत नूह है, ही वॉज सेंट टू इराक, ठीक है, और इनकी भी जो पूरी उम्र थी 950 ईयर्स के थे, ठीक है। आर्क ऑफ नूह जो है, जो कश्ती तूफान नूह की कश्ती जिसको बोलते हैं आर्क ऑफ नूह, ठीक है, इट वाज स्टॉप्ड एट माउंट जूरी तुर्की में। तुर्की की एक माउंटेन है, वहां पे कहा जाता है कि जब तूफान थम गया, ठीक है, तो उसके बाद ये उस जगह पे आके तुर्की की एक माउंटेन पे आके रुकी थी, और इस चीज का जिक्र जो है सूरह हूद में है, ठीक है। और ये तूफान कितने महीनों तक रहा था? 6 महीनों तक। क्यों आया था तूफान? क्योंकि हजरत नूह ने अपनी कौम को जब बुलाया इस्लाम कबूल करने के लिए, तो उन्होंने इनकार कर दिया। दे वर वर्शिपिंग 5 आइडल्स एट दैट टाइम, ठीक है। और उस कश्ती में हजरत नूह के अलावा जो है उनकी उनकी वाइफ थी क्या? हाँ। मैम थी ना, वो जिनको वो उसका एक स्टैचू भी है कहीं पे, वो मुड़ के देखा तो वो कोई और कौम थी मेरे ख्याल यस में, या यही थी मैम? जी, वो कोई और कौम थी, वो लूत की कौम कौम लूत थी, थी। लूत थी मैम जी। यस यस इनकी जी कश्ती, वो मेहताब, जो कश्ती से ऑब्वियसली निकली आपने थी, क्लास कश्ती से। ज्वाइन क्यों की अगर आपको स्लाइड्स भी नहीं मिलेंगे? आप लोगों को मैं फौरन क्लास के बाद इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगी गूगल क्लासरूम में, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, तूफान के दौरान जब कश्ती में ही थे तब जो जिस परिंदे को किसी भी लैंड का पता करने के लिए भेजा गया, दैट वाज पिजन, ठीक है, कबूतर था वो। देन है हमारे पास हजरत सौले। हजरत सौले जो हैं, ही इज ऑल्सो अ डिसेंडेंट ऑफ हजरत नूह, ठीक है। हजरत नूह के बेटे थे साम एक, तो उनकी आगे प्रोजनी में से हजरत सौले थे, ठीक है। हजरत सौले जो थे इन्होंने सोप इन्वेंट किया था, और इनकी नेशन का नाम है समूद, कौम समूद जो बोलते हैं। कौम समूद का जो एक मिरेकल था, दैट वाज अ शी कैमल, ठीक है। इनके कौम ने इनको बोला था कि हमें कोई मोजा करके दिखाएं कि आपका रब एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हजरत सालेह ने दुआ की अल्लाह ताला से, तो पहाड़ के अंदर से एक शी कैमल, मतलब एक फीमेल कैमल जो है वो निकली, एंड इट वाज आल्सो प्रेग्नेंट एट दैट टाइम। तो जैसे ही वो बाहर आई, तो थोड़ी देर के बाद इट आल्सो गिव बर्थ टू अ बेबी। लेकिन उस वो कौम इतनी बदबख्त थी, उसने स्टिल जो है ईमान लाने से इनकार कर दिया, और इवन उन्होंने उस शी कैमल को किल भी कर दिया। जो बंदा जिसने किल किया था उसका नाम पूछा जाता है MCQ में, दैट इज कुदर इब्ने सलूफ, ठीक है। और इसी वजह से कौम समूद को डिस्ट्रॉय किया गया था, और उनपे क्या आया था? अर्थक्वेक्स, मतलब जल्जले आए थे उस कौम के ऊपर उनको बर्बाद करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हजरत हूद। हजरत हूद की जो नेशन है ना, वो थी कौम आद, ठीक है। और इनको डिस्ट्रॉय किया गया था, तूफान आए थे इनके, ठीक है। और जो शदाद था ना, बादशाह शदाद, जिसने एक आर्टिफिशियल जन्नत बनाई थी, ठीक है, वो भी इनकी नेशन में से था। देन आपके आ गए हैं हजरत लूत, ठीक है, जो आजकल आप लोग देख रहे होंगे मारिया बी
वगैरह और इस तरह के लोग जो हैं होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ काफ़ी लोग बोल रहे हैं, तो दैट कौम कोरिस्पॉन्ड्स टू हजरत लूत। ठीक है, इनके ज़माने में वो हुआ था गुनाह होमोसेक्सुअलिटी का। और इनके बारे में पूछा जाता है, इनके जो नाना थे वो थे हजरत अयूब। ठीक है, एंड ही वाज द नेफ्यू ऑफ हजरत इब्राहिम। ठीक है, और इनकी कौम पे क्या अजाब आया था? पत्थरों का अजाब आया था। और हजरत लूत की जो वाइफ थी, जी अल्लाह हाँ, ने मना किया था कि पीछे मुड़ के नहीं इस देख। जगह को छोड़ के चले, पीछे मुड़ के नहीं देखना आपने। लेकिन उनकी वाइफ ने पीछे मुड़ के देखा तो वो उधर ही पत्थर बन गई थी। ठीक है, फिर हजरत लूत को जाना पड़ा वहां से। नेक्स्ट इज हजरत शुएब। अच्छा, सोप की डिस्कवरी कौन से प्रॉफिट ने की? हजरत साले। जी, हजरत सालेह। और एस्ट्रोनॉमी? हजरत इदरीस। वो भी हजरत सालेह ही थे। लेट मी चेक कि मैं ही ना गलत हाँ बोल मैम, रही हूँ। एस्ट्रोनॉमी हजरत इदरीस थे। जी जी, हजरत इदरीस थे। एस्ट्रोनॉमी हजरत इदरीस थे। गुड, ठीक हो गया। हमने हजरत शुएब भी कर लिए, बल्कि हम हजरत शुएब पे थे। हाँ, हजरत शुएब जो हैं, इनका भी टाइटल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो पीछे एफपीएससी के पास पेपर्स में पूछा जा चुका है, 1 पेपर्स में। ठीक है, ही इज नोन एज स्पीकर ऑफ द प्रॉफिट्स। ठीक है, खतीबुल अंबिया का टाइटल है इनका। और ये ब्लाइंड हो गए थे जब इनकी नेशन को तबाह कर दिया गया, तो उन उसके गम में रो रो के ये ब्लाइंड हो गए थे। ठीक है, एक और भी थे प्रॉफिट जो कि ब्लाइंड हुए थे, वो कौन थे? हजरत हजरत याकूब हजरत अलैहिस्सलाम। याकूब। जी जी, बिल्कुल। अच्छा, और इनकी कौम पे अजाब क्यों आया था? क्योंकि वो एम्बेजलमेंट करते थे ट्रस्ट में। ठीक है, और दे ऑल्सो यूज टू वर्शिप ट्रीज। हजरत इब्राहिम एक बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके। ही वॉज ऑल्सो सेंट टू मेसोपोटामिया, जिसको अब इराक भी बोला जाता है। ठीक है, इनके भी टाइटल्स देखें, खलीलुल्लाह। ठीक है, देन फादर ऑफ प्रॉफिट्स अबुल अंबिया या जद्दुल अंबिया, ये 3 इनके टाइटल्स हैं। ठीक है, खतीबुल अंबिया किसका टाइटल है? हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। शोएब। जी, हजरत शुएब। अच्छा जी, ये बड़ा पूछा जाता है कि हजरत इब्राहिम के फादर का नाम क्या था? आजर। ठीक है, और इनकी 2 बीवियां थी, एक हजरत सारा और एक हजरत हाजरा। हजरत सारा के बेटे थे हजरत इसहाक। ठीक है, और इनके बाद ही हजरत याकूब, ठीक है, और हजरत यूसुफ आते हैं। और हजरत हाजरा तो थी, शी वॉज द मदर ऑफ इस्माइल, जिनको कुर्बानी के लिए ज़िबा किया गया अल्लाह के कहने। इब्राहिम जो थे वो ही ऑल्सो स्टेड रिमेन्ड इन फायर फॉर 40 डेज। 40 दिन का आग में उनको डाल दिया था। और वो कौन सा बादशाह था? बादशाह नमरूद, जिसने डाला था। ठीक है, और फिर बाद में वो अल्लाह ने वो 40 दिन तक आग ठंडी रखी उनके लिए। ठीक है, और हु इन्वेंटेड कॉम? कंघी किसने इजाद की? हजरत इब्राहिम ने की। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट वन टू माइग्रेट टू पैलेस्टीन। ठीक है, तो आजकल पैलेस्टीन का कुछ मामला भी है, तो इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले हिजरत कौन से नबी ने की थी फलस्तीन की तरफ? ही वॉज हजरत इब्राहिम। ठीक है, हिज एज वॉज 175 ईयर्स। जब सेक्रीफाइस का किया गया था हजरत इस्माइल का, तो इस सेक्रीफाइस के बाद हजरत इसहाक पैदा हुए थे हजरत सारा से। ठीक है, और इनकी कौम पे अजाब कौन सा आया था? अजाब ऑफ मॉस्किटोज।
देन हजरत इस्माइल है। हजरत इस्माइल को बोला जाता है अबुल अरब। और यहाँ पे जबीउल्लाह जिबा करने से, ठीक है, जबीउल्लाह निकला है। और अबुल अरब भी इनको बोला जाता है। हजरत हाजरा इनकी माँ थी। और इनका जो मोजा था जमजम अपने पैरों से उन्होंने निकाला। कौन सी वैली में थे उस टाइम? वैली ऑफ बतहा। बतहा किसका ओल्ड नेम है? मक्का का, ठीक है। एंड ही ऑल्सो डिस्कवर्ड हजर असवद। अच्छा, हजरत शुएब ये हो गया ऑलरेडी। हजरत इसहाक, हाँ जी, आपके पैलेस्टीन के बारे में इम्पोर्टेंट एक और चीज़ भी है कि उनकी सबसे पहली दफ़ा मस्जिद अक्सा की बाउंड्रीज कौन से नबी ने बनवाई थी? तो ही वॉज हजरत इसहाक, ठीक है। हजरत इसहाक के भी 12 बेटे थे और हजरत याकूब के भी 12 बेटे थे, ठीक है। और हजरत इसहाक की बीवी का नाम था रिबेका। और ये जो थे यहूदियों पर भेजे गए थे नबी हजरत इसहाक। और इनके बेटे थे याकूब। हजरत याकूब के भी आगे से 12 बेटे थे। अच्छा, हजरत याकूब का टाइटल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसराइल इनका टाइटल है, ठीक है। और इसराइल इसराइल का मतलब है अल्लाह का बंदा। वो जो बोला जाता है ना कुरान में, या बनी इसराइल, दैट मीन दिस। हजरत याकूब ने हजरत यूसुफ के खो जाने पर अपनी रो रो के आंखें गंवा दी, ठीक है। और इनका एक मोजा था हजरत याकूब का कि इनके जो है ना, हाथ लगाने से जो पहाड़ है ना वो भी टूट जाते थे, रेजा रेजा हो जाते थे। अच्छा, इनके बेटे थे हजरत यूसुफ। हजरत यूसुफ की मदर का नाम रेचल था। हजरत याकूब की वाइफ का नाम क्या था? जुलेखा। ओ नहीं, सॉरी, वो तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। रिबेका, आई थिंक। जी, हुमैरा ने बस ठीक कहा है, रेचल। हजरत यूसुफ के अब्बा ही हैं जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, हजरत याकूब। तो इनकी अम्मा का नाम रेचल है, तो उनकी वाइफ का नाम भी तो रेचल ही हुआ ना, क्या हो गया? अच्छा, हजरत पर मैम याकूब ने हजरत याकूब की तो 2 वाइफ्स थी हाँ जी, 2 थी, और लेकिन दूसरी का इनके बारे नाम में जिया पूछा था। जाता है। ओके। पूछा इनके बारे में जाता है, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट ओके। इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो लिखी गई हैं। इनकी ठीक। जो दूसरी वाइफ थी उनसे इनके बाकी के बेटे थे। और जो रेचल जी। थी उनसे इनके 2 ही बेटे थे, यूसुफ एंड बिन्यामीन, ठीक है। यस। ओके। अच्छा, जो यूसुफ थे ही रिमेन्ड इन, जो इनको कुएं में इनके सौतेले भाइयों ने फेंक दिया था, 3 दिन तक कुएं में रहे थे, ठीक है। उसके बाद 5 साल तक ये जेल इन्होंने काटी। फिर 40 साल बाद ये अपने बाप से मिले थे जब ये बादशाह बन गए थे, ठीक है। एंड ही वॉज नोन फॉर हिज ब्यूटी। एंड ऑल्सो ये ख्वाबों की ताबीर भी बताया करते थे हजरत यूसुफ, ठीक है। देन हमारे पास है हजरत जकरिया। हजरत जकरिया जो थे ना, बाय प्रोफेशन ही वॉज अ कारपेंटर, ठीक है, लकड़ी का काम करते थे। इनके बारे में इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि हजरत मरियम जो थी ना, हु वॉज द मदर ऑफ हजरत ईसा, ठीक है, शी वॉज सिंगल मदर। तो उनकी केयर उस टाइम पे, क्योंकि सारे लोग उन पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, उनकी केयर उस टाइम पे हजरत जिक्रिया ने की थी, ठीक है। तो वो तमाम प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में टिल द बर्थ ऑफ ईसा शी स्टेड विद हजरत जिक्रिया, ठीक है। और हजरत जिक्रिया की औलाद नहीं थी पहले, तो इनकी प्रेयर की वजह से हजरत याह्या पैदा हुए थे। फिर इनके अपने जो बेटे थे वो हजरत याह्या थे। अच्छा, इन्होंने भी अपने कौम को इस्लाम की दावत दी। तो इनकी कौम जो है वो चाकू कुल्हाड़ियां पकड़ के इनके पीछे पड़ गई। तो वो भागे वहां से, एक दरख्त के खोल के अंदर जाके छुप गए। तो उन्होंने वो दरख्त ही काट दिया। तो इस वजह से हजरत जिक्रिया भी 2 टुकड़ों में कट गए थे वहां पे।
और वो बदबख्त कौन थे? जूस, द चोजन वंस। सजीला, इतना डिटेल में आपसे वो प्रोजनी नहीं पूछेंगे, ठीक है? अभी आपने दो ही याद रखनी है यहाँ पे, जो आपके एग्जाम के लिहाज से करेक्ट है। अच्छा, हजरत इस्माइल जो हैं, इनको 9 मोज़े ग्रांट किए गए थे। सॉरी, यहाँ पे हजरत मूसा की बात हो रही है। आई विल करेक्ट इट लेटर, ठीक है? हजरत मूसा के 9 मोज़े थे। हजरत मूसा जो थे, इनकी परवरिश की थी क्वीन ऑफ इजिप्ट ने, ठीक है? क्योंकि इनकी वालदा ने क्या किया था, इनको एक मिट्टी के बर्तन में डाल के दरिया में बहा दिया था, और जिससे बच रहे थे उसी के घर में उनकी परवरिश हुई बाद में, ठीक है? फिरौन के घर में। उनकी बीवी थी आसिया बिनते मुज़ाहिम, जिसने इनकी इनकी परवरिश की। मूसा का टाइटल है कलीमुल्लाह। खलीलुल्लाह किसका टाइटल है? हजरत इब्राहिम हजरत अलैहिस्सलाम। इब्राहिम। जी, हजरत इब्राहिम, ठीक है? ये बड़ा हम पूछा गया, बड़ा रिपीटेड कलीमुल्लाह क्वेश्चन था। कलीमुल्लाह मूसा जी, कलीमुल्लाह मूसा का है और खलीलुल्लाह हजरत इब्राहिम का है, ठीक है? अच्छा, सबसे ज्यादा जिस प्रॉफिट का जिक्र कुरान पाक में आया है, ही इज हजरत मूसा। 136 टाइम्स इनका नाम आया कुरान में। इनके जो भाई थे हजरत हारून, ठीक है? और वैली में इनको मिला था प्रॉफिटहुड। अच्छा, हजरत मूसा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब मिले थे? 7वें आसमान पे, ड्यूरिंग मेराज, ठीक है? और इन पे ऊपर जो किताब नाजिल हुई थी, दैट इज तौरात, या तोरा भी इसको बोलते हैं। इनकी कौम के ऊपर मनो सलवा भी दिया गया था, दैट वाज द फूड फ्रॉम हेवन, ठीक है? और इनकी कौम को बनी इसराइल भी बोला जाता है। अच्छा, जब हजरत मूसा ने फिरौन की फौज से भाग के जिस सी में अपना असा मारा था और वो दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया था, दैट सी इज ऑफन आस्क्ड इन योर एग्जाम, दैट इज रेड सी, ठीक है? और हजरत मूसा ने अल्लाह ताला से को देखा भी था, ठीक है? और उस पहाड़ के ऊपर जिस पे वो गए थे वो काला हो गया बाद में। उस पहाड़ को बोलते हैं तूरे सीना, ठीक है? और उस टाइम पे उनको 10 कमांडमेंट्स भी अल्लाह ताला ने दी थी। हजरत शुएब जो थे, वो हजरत मूसा के टीचर भी थे और फादर इन लॉ भी थे। देन हजरत यूनस है, ठीक है? द वन फ्रॉम विद द फिश। ये हजरत यूनस जो हैं, इनके बारे में ये मशहूर है कि ये इनको एक मछली निकल गई थी, द वेल, ठीक है? 40 दिन तक उसके पेट में रहे थे। और इनके ट्विन ब्रदर थे हजरत याकूब, ठीक है? जो हजरत यूसुफ के अब्बा भी थे। इनका जो टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके दो मेजर टाइटल्स इंपॉर्टेंट है। एक तो जुन्नून, और एक है साहिबुल हूत, ठीक है? हूत भी फिश को बोलते हैं। अच्छा, इनका नाम जो है 4 दफा आया है कुरान में। देन है हमारे पास हजरत उजैर। अच्छा, तौरात की जो तमाम कॉपीज थी उनको रीअसेंबल करने का काम था इनका। इनके बारे में ये इंपॉर्टेंट है क्या, ये 100 साल तक मुर्दा हालत में रहे थे, ठीक है? ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट। एंड ही यूज्ड टू राइड डंकी, गधे की सवारी करते थे। देन है हमारे पास हजरत दाऊद। हजरत दाऊद का रियल नाम पूछा जाता है, अबर, ठीक है? इनका टाइटल है नजीबुल्लाह। नजीबुल्लाह किसका टाइटल है? क्या टाइटल पूछा मैं आपने? नजीह उल्लाह।
जी मैम ये सुना हुआ है ना। अभी मैंने पढ़ाया था। नजीबुल्लाह मैम या नजीउल्लाह? नजीबुल्लाह तो सामने लिखा होगा, ये मैं पूछूंगी आपसे, पहले वाला पूछ रही हूँ। हजरत नूह दाऊद का अलैहिस्सलाम। क्या हो गया? नॉट दाऊद, नॉट शीज। जी सजीला ने सही बताया, हजरत नूह का। ठीक है। और नजीबुल्लाह आप देख लें, हजरत दाऊद का। नजीबुल्लाह का मतलब होता है द ट्रस्टेड वन, द चोजन वन। ठीक है। और इनका एक और भी था, खलीफातुल्लाह। ये अच्छा, ये बांसुरी भी अच्छी बजा लेते थे। इनके फादर इन लॉ का नाम था तालूत। ठीक है। इनके टीचर का नाम था हजरत लुकमान, ओ सॉरी, हकीम लुकमान। हकीम लुकमान के बारे में आप लोग सुनते होंगे, तो वो इनके टीचर थे, हजरत दाऊद के। हजरत दाऊद के बारे में एक मशहूर जो एक है उनकी प्रॉफिटहुड में, कि उनको बर्ड्स की लैंग्वेजेस आती थी, और वो जो लोहा था उसको भी अपने हाथों से मोल्ड कर लेते थे। ठीक है। यूज टू मोल्ड आयरन। और बैतुल लहम में भी ये रहे थे। अच्छा, बैतुल लहम में पैदा कौन हुआ था? किसी को आइडिया है? हजरत ईसा। बैतुल लहम इज ऑल्सो इन इसराइल एंड पैलेस्टाइन एरिया। ठीक है। वो जो उनका एक पूरा कंपाउंड नहीं है जिसको जूस भी प्रीच करते हैं, जिसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है इतना, जूस का, क्रिश्चियंस का और मुस्लिम्स का, वो इसी वजह से है, क्योंकि वहां पे बैतुल लहम भी है। और बैतुल लहम में हजरत ईसा रहे थे, इस वजह से क्रिश्चियंस उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है। बैतुल लहम इज अ प्लेस। ठीक है। जहाँ पे, उस प्लेस का नाम है जस्ट, जहाँ पे हजरत ईसा रुके और हजरत दाऊद भी रहे थे अपने जमाने में। इनके सबसे छोटे बेटे हजरत दाऊद के जो थे, वो थे हजरत सुलेमान। और जो आपका मस्जिद अक्सा है, उसकी तामीर करवाई थी हजरत सुलेमान ने। ठीक है। ही बिल्ट मस्जिद अक्सा इन 40 years। और आपको पता है इनकी डेथ किस हालत में हुई थी? और इन्होंने तामीर किसने की थी? आपको ये पता है हजरत सुलेमान ने किससे तामीर करवाई थी? 10:30 तक अनमता। जी, जिन्नों से। जितने भी वहां पे इनका, जिन्नों के ऊपर भी हुकूमत की थी हजरत सुलेमान ने। ठीक है। तो जिन्नों से इन्होंने मस्जिद अक्सा की तामीर कराई थी, और ये खड़े रहे वहां पे, अपना असा जो उनकी छड़ी थी ना, उसके ऊपर वजन डाल के ये खड़े रहे, और इनकी डेथ भी उसी हालत में खड़े खड़े हो गई। लेकिन उन जिन्नों को, जिन्नात को ये पता नहीं चला था कि हजरत सुलेमान की डेथ हो गई है। और बहुत अरसे के बाद जब मस्जिद अक्सा कंप्लीट हो गई, तो उन्होंने नोटिस किया ये तो अपनी जगह से मूव ही नहीं कर रहे। तो वो भी जब दीमक ने उनकी लकड़ी खाई और वो गिरे नीचे, तब उनको पता लगा। ठीक है। तो मतलब उनका इतनी रोब था उनका जिन्नात पे भी। ही वॉज लवर ऑफ हॉर्सेस। और उनको भी अपने अब्बा की तरह बर्ड्स की लैंग्वेजेस आती थी। ठीक है। और क्वीन सबा ऑफ यमन को इन्होंने कोई मैसेज भेजा था, और जो इस परिंदे के हाथ भेजा था, दैट वाज वुड पैकर। किसका माइक ऑन है? जी लाइबा। अच्छा, असहाबुल kahf जो हैं, कंपेनियंस ऑफ द केव, सूरह कहफ जिन पे लिखी गई। ठीक है। वो 7 लोग थे। ठीक है। और वो उस केव के अंदर 309 साल तक सोए रहे। और जो सूरह कहफ 18वीं सूरत है कुरान की। और 9 to 26 वर्स जो है इसकी, दैट टेल्स अबाउट द स्टोरी ऑफ असहाबुल kahf। अच्छा,
एक कुरान में एक जो है जानवर जिसका जिक्र आया है, दैट इज डॉग, और वो भी इनकी वजह से ही आया, असहाबुल कहफ की वजह से, ठीक है, सूरह कहफ में। देन हजरत ईसा, ठीक है, हजरत मरियम के बेटे, 30 साल के थे जब इनको अल्लाह ताला ने इनकी रूह निकाल ली, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो पॉलिटस बादशाह था इनको एग्जीक्यूट करने का उसने हुक्म दिया था। इनके जो मिरेकल्स थे कि ये मुर्दों को भी जिंदा कर सकते थे, ठीक है, और जो मिट्टी होती है उससे ये चिड़िया बना सकते थे, कोई भी बर्ड, ठीक है, उसमें जान डाल सकते थे। और जो अंधे होते थे और जिनको ये लेप्रोसी की बीमारी होती थी, दैट इज अ स्किन डिजीज, तो उनको भी ये ठीक कर सकते थे, ठीक है। और हजरत ईसा भी कारपेंटर थे बाय प्रोफेशन। इससे पहले कौन से प्रॉफिट थे कारपेंटर? हजरत जिक्रिया, यस। सजीला, लेप्रोसी एक स्किन की बीमारी है, ठीक है। अगर आप लोगों को पता हो, डॉक्टर रूथफा कौन थी? पाकिस्तान में लेप्रोसी का इलाज करती थी। ये एक बहुत बुरी बीमारी होती है जिसमें स्किन जो होती है मैम जर्मन उसके ऊपर। डॉक्टर जो आई थी। हाँ जी, जर्मन डॉक्टर, डॉक्टर रूथ फॉ। अब तो उनकी डेथ हो गई है। मतलब जिस जगह पे ये होगी ना, वो मोस्टली उनको ऑर्गन ही काटना पड़ जाता है इस बीमारी की वजह से। अच्छा, ये कुछ अजाब जो आए नेशंस पे, ऑल दो हमने पहले भी कर लिया, लेकिन इसको एक फॉर्म में मैंने यहाँ पे भी लिख दी है। हजरत नूह की कौम पे फ्लड का अजाब आया था, ठीक है। हूद की कौम पे आया था, कौम आद जो थी, तूफान का आया था, ठीक है। हजरत सोले की समूद थी कौम, उन पे अर्थक्वेक का आया था, ठीक है, अजाब। हजरत लूत की कौम जो थी उन पे स्टोन्स का आया था अजाब, ठीक है। अगर स्टोन्स ना लिखा हो तो फायर वाला सिलेक्ट कर लेना आप लोग। फिर जो हजरत मूसा की कौम थी, जो कि पीपल ऑफ फिरौन, उधर बहुत ज्यादा जो थी ताउन की बीमारियां फैली, और उसके अलावा जो थे उनको गर्क कर दिया गया था पानी में। फिरौन की मम्मी भी तो, मम्मी नहीं उसको कह सकते, डेड बॉडी कह सकते हैं, वो भी रेड सी के अंदर से ही मिली थी, ठीक है। और हजरत शुएब की कौम के ऊपर भी अर्थक्वेक और बिजली गिरने वाली अजाब आया था। ये कुछ फेमस टाइटल हैं आपके पास पेपर्स में भी जो आए हैं। अमीनुल उम्मत जो है आपका टाइटल, ट्रस्ट वर्दी ऑफ उम्मा, ये इसका मीनिंग है। ये हजरत अबू उबैदा बिन जराह का है, ठीक है। ये इट वाज आस्क्ड इन योर 2023 एमपीटी। असदुल्ला जो है, इट्स अ टाइटल ऑफ हजरत अली। सैफुल्लाह जो है, इट्स अ टाइटल ऑफ हजरत खालिद बिन वलीद। सफीउल्लाह किसका टाइटल है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। यस, हजरत आदम, यस। अच्छा, ये बड़ा तो वो सफीउल्लाह था हजरत आदम का, और ये आप देख लें थोड़ा सा डिफरेंस है। हजरत खालिद बिन वलीद का है सैफुल्लाह, ठीक है। वो भी सैफ किसको बोलते हैं? सैफ का मतलब होता है तलवार, और ये बहुत जांबाज थे, जंगजू थे, इस वजह से ये था। और हजरत अबू बकर का टाइटल बड़ा
इम्पोर्टेंट है, एफपीएससी के 1 पेपर्स में पूछा गया है बड़ी दफा। अतीक है इनका टाइटल। अतीक का मतलब होता है द फ्रीड, ही वॉज अ स्लेव, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको आज़ाद कराया था, ठीक है, उस मुनासबत से इनका नाम है अतीक। फिर है जुन्नुरैन। जुन्नुरैन है टाइटल ऑफ हजरत उस्मान गनी। व्हाई इज दैट सो? हम कुरान मजीद को उन्होंने जामा। नहीं। Because he was कोई और? married to two daughters of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. यस, ही वॉज मैरिड टू 2 डॉटर्स ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जुन्नुरैन का मतलब होता है 2 नूरों वाला। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों से इनकी शादी हुई थी। और इससे बिल्कुल मिलता जुलता ही है जो मैंने नीचे लिखा है, जुन्नून। जुन्नून हजरत यूनुस का है, ठीक है। सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा का टाइटल है। जी जी। अच्छा, इमामुल फुकहा जो है, ये कौन से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से कंपेनियन को दिया गया था ये टाइटल? हजरत मास बिन जबल। ये 2025 के एमपीटी में पूछा गया, ठीक है। तो दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज टाइटल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमपीटी। बाकी भी मैंने दरमियान में जो चीज़ें लिखी हैं, यू पीपल नो, वो भी दरमियान दरमियान से चीज़ें पूछ लेते हैं, फिर आपने इजी चीज़ें नहीं की होती, फिर आप लोगों को वहाँ पे जाके मुश्किल लगती। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कोई सवाल? मैम सेक्शन वाइज ही चलेंगे हम, मतलब पहले वो अभी एथिक्स आएगा उर्दू एंड देन आगे इंग्लिश, पाकिस्तान अफेयर करना। जी जी, सब कुछ करवाया जाएगा, लेकिन कल सेम इंग्लिश की क्लास नहीं होगी, कल पाकिस्तान अफेयर्स की क्लास है। इस तरह आप लोग भी बोर हो जाएंगे सेम चीज़ें ले लेके। थोड़ी डाइवर्सिटी आएगी तो चीज़ें याद करना आसान हो जाती है। मैथ्स हम परसों करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा गाइस, देखें अपना इनपुट दिया। अब मैंने अपलोड करना है टेस्ट। आप लोगों ने कोशिश करनी है ये चीज़ें जो हैं कल के लेक्चर से पहले पहले आप लोगों की ख़त्म हो जानी चाहिए, ठीक है। याद करें और टेस्ट दें, साथ साथ चीज़ें ख़त्म करेंगे, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच टाइम। इंशाल्लाह सजीला, बस हिम्मत नहीं हारनी आप लोगों ने, लगे रहें साथ साथ। ठीक हो गया, ओके, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। मैम संडे को भी क्लास होगी? हाँ जी, संडे को भी होगी, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है अब। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।